हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। ध्यान दो सर, आज अपन प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस करते हैं। देखो सर, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस। एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट फॉर अ स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सर, अगर इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी है और ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है, तो इस केस में आपको याद आना चाहिए सर कि सर अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे इवेंट, तो सर सबसे पहले चेक करो सर क्या सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और जिसके लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है सर, तो जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड होगा सर, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो सर यहां पर ये स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर अ स्पोर्ट्स फेडरेशन सर। अब यहां पर तो ये बताया नहीं है सर कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, और ये मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है सर। तो सर मल्टीपल स्टेट्स पे इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और वैल्यू इनकी प्रोपोर्शनेट की जाएगी सर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। सिंपल। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है इवेंट, तो ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट से रिलेटेड सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करते हैं? क्या सामने वाला रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है सर। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। Briefly discuss the place of supply of goods purchased over the counter in one state and transported to another state by the buyer. ये अच्छा तरीका है पूछने का सर। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है सर कि आप ओवर द काउंटर कोई चीज परचेस कर रहे हो इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट टू अनदर स्टेट बाय द बायर। सर ये कब होता है सर? जब बायर सामने वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक गुड्स में एक स्टेट में गुड्स इसलिए परचेस कर रहा है क्योंकि हो सकता है उसको उस स्टेट में गुड्स सस्ता पड़ रहा हो। ठीक है, और फिर वो दूसरी जगह वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में इन्होंने बोला था सर एकदम सिंपल है, क्या सामने वाला रजिस्टर्ड है कि नहीं है? मैं बोला यार कस्टमर है, बायर लग रहा है, कस्टमर लग रहा है, और कस्टमर है तो रजिस्टर्ड के चांसेस तो नहीं है। बोले वेरी नाइस सर। सर अगर रजिस्टर्ड नहीं है और गुड्स की बात है तो सेक्शन 10 सोचना चाहिए। याद रखना सर, गुड्स में 10 और सर्विसेज में 12। ये तो क्लियर है ना सर? तो अब गुड्स की बातें हैं सर, आप गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, तो आप पहले ये चेक करो क्या आपके पास उसका एड्रेस है। अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो वेरी नाइस सर, जो आपके पास इनवॉइस में उसका एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब अगर आपके पास उसका एड्रेस भी नहीं है तो सरकार बोलती है लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर है वो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। What would be the place of supply of service sir? Section 12 सोचा करो। Providing an event management company organizing a sports event for a sports federation। अब भी ऊपर करवाया था सर, सेम क्वेश्चन है सर। ठीक है, ये भी सेम है सर, इवेंट मैनेजमेंट वाला। देखो सर, इवेंट मैनेजमेंट वाला बहुत आता है एग्जाम में, चांसेस है बहुत आने के। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो सर, हरप्रीत न्यू दिल्ली बोर्ड्स द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन at New Delhi. He sell the goods taken on board by him at New Delhi. Goods कहां पर चढ़ा है? पहले तो सेक्शन 10 की कहानी। सर गुड्स कहां चढ़ा? दिल्ली पे। इन द ट्रेन एट जयपुर, बेच कहां रही है? जयपुर में। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहां बेच रही है, एकदम सिंपल याद रखो सर, जहां गुड्स चढ़ा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। अगला देखो, LP Refineries Mumbai Maharashtra gives a contract to Bhansali Limited Ranchi Jharkhand to supply a machine which is required to be assembled। सर सेक्शन 10 सर, और सेक्शन 10 सिंपल बोलता सर, अगर गुड्स इंस्टॉल या असेंबल वाली बात है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा सर जहां पर गुड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं या असेंबल किए जा रहे हैं, जो कि हमारे केस में कच्छ और गुजरात है सर। आई बात समझ? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर प्रपन फ्रॉम फरीदाबाद। सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो इसको लाइक और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। फ्रॉम फरीदाबाद ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम पुणे टू दिल्ली एंड गेट हिज ट्रेवल इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस सर, सर्विस सर, सेक्शन 12 डन इन पुणे सर। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? सर इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए तो हम पढ़ के आए हैं सर। सर अगर आप ये इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप पहले ये चेक करो सर कि सर क्या ये रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो? नहीं सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन दिया हुआ सर। अगर रजिस्टर्ड होता तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन हो जाता। सर अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो सरकार ने बोला वेरी सिंपल सर, क्या आपके पास उसका एड्रेस है? मैं बोला हाँ, मेरे को पता चला वो बंदा फरीदाबाद का है। बोले वेरी नाइस सर,
तो अगर आपके पास उसका एड्रेस है, उसकी डिटेल्स है, लोकेशन उसके रिसिपिएंट की डिटेल्स है, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? इसमें तो बहुत लड़ाई है सर। पोस्टपेड, प्रीपेड। पोस्टपेड रहा तो सर बिल पे ही एड्रेस होता है, क्यों ही लड़ना सर, जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रीपेड है तो लड़ाई है सर, आप किससे खरीद रहे हो? रीसेलर, रीडिस्ट्रीब्यूटर है, तो जहां से रीसेलर रीडिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर किसी एनी पर्सन, कोई दूसरे पर्सन से खरीद रहे हो तो जो आपको वाउचर जहां पर बेच रहा है सर। तीसरा केस सर, इन एनी अदर केस, तो सर फिर एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स। और अगर आपके पास रेसिपिएंट का एड्रेस भी नहीं है तो फिर तो सप्लायर को ही पकड़ लेंगे सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। और आजकल तो सर अपन सब रिचार्ज इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं सर, तो फिर उस केस में तो सर क्या हमारा एड्रेस फिक्स रहता है कि नहीं? हाँ सर, आपका बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब के बिना सर आप कैसे पेटीएम, फोन पे या कहीं से भी रिचार्ज कर पाओगे? आपको अपना डिटेल्स तो डालना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स डालोगे ना सर, तो बैंक डिटेल्स जैसे ही डालोगे आपका पूरा एड्रेस डिटेल उनके पास रहता है सर, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इवेंट मैनेजमेंट? देखो सर, सेम। ठीक है। अगला देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एंड डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो भाई, मिस्टर जॉय, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल, सेंड अ कोरियर थ्रू अ कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड मोहन कोरियर सर्विसेज टू हिज सिस्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। सर पहले तो ये सेक्शन 10 है सर, क्योंकि कोरियर नहीं सॉरी, सेक्शन 12 सर, कोरियर की हमने सर्विसेज ली है सर। सर सेक्शन 12 कोरियर की सर्विस, और अगर कोरियर की सर्विस है सर तो आप ये चेक करो सर, क्या सामने वाला रजिस्टर्ड है? नहीं सर, बहन है उसकी, रजिस्टर्ड नहीं है सर। रजिस्टर्ड होती तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। सर रजिस्टर्ड नहीं है तो सर जहां पर गुड्स हैंड ओवर किया जा रहा है सर, जहां पर गुड्स हैंड ओवर किया जा रहा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। समझ आया? तो सर गुड्स हैंड ओवर कहां कर रहे हैं हम? सर कोलकाता वेस्ट बंगाल में गुड्स हैंड ओवर कर रहे हैं सर। ठीक है। अगला देखो, मिस्टर नितिन, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसाइड्स एट रेवा मध्य प्रदेश, books a two-way air journey ticket from Prayagraj, UP to Jaipur, Rajasthan on 6 September and back. He leaves Prayagraj on 11 September in a morning flight and lands in Jaipur the same day. He leaves Jaipur on 15 September. Oh bhai sahab, in a late night flight and lands in Prayagraj next day. सर क्या 11 से 15 के बीच में ब्रेक हो गया सर? हाँ सर, कंटिन्यूअस जर्नी तो बची नहीं सर। कंटिन्यूअस जर्नी मतलब वो होता है सर जिसमें कोई स्टॉप ओवर ना हो, और स्टॉप ओवर वो होता है सर जहां पर पैसेंजर एम्बार्क कर जाता है। यहाँ तो उतर गया पैसेंजर, तो अब जाने वाली जर्नी, आने वाली जर्नी, दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। जाने वाली जर्नी का जहां से बैठ रहा है, आने वाली जर्नी जहां से बैठ रहा है। तो सर पहले वाले केस में ये कहाँ बैठा? प्रयागराज, प्रयागराज यूपी प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरे केस में सर जयपुर राजस्थान, वहां से बैठ के प्रयागराज यूपी आ रहा है, तो जयपुर राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आया? अगला देखो, रिंजिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ यूपी परचेजेस द मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मानव स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड लोकेटेड एट जयपुर राजस्थान फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड। कहाँ इंस्टॉल करा रहे हो सर? हरिद्वार उत्तराखंड। सरकार बोली बस यही प्लेस ऑफ सप्लाई है जहां इंस्टॉल या असेंबल किया जाए, बात ही ना हो उसके आगे सर। ठीक है। आगे देखो सर, नेक्स्ट देखो, गरिमा हैविंग इट्स परमानेंट रेसिडेंस इन भावनगर गुजरात परचेज कार फ्रॉम कियारा मोटर्स ऑफ जयपुर राजस्थान टू टेक द एडवांटेज ऑफ लोअर रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड रोड टैक्स। गरिमा टुक द डिलीवरी ऑफ द कार फ्रॉम जयपुर एंड रिटर्न विद कार टू हर रेसिडेंस इन भावनगर गुजरात। तो भाई गुजरात से जयपुर चले गई। एड्रेस ऑफ द गरिमा लोकेटेड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड बाय कियारा मोटर्स मेंशन ओनली द नेम ऑफ द स्टेट। सर आपको पता है सर, पहले तो ये सेक्शन 10 में की कहानी है सर, जहां पर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, और अनरजिस्टर्ड पर्सन में हमने ये बोला था सर कि क्या उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस है हमारे पास इनवॉइस में? हाँ सर है। सर सिर्फ स्टेट का नाम है। अरे भैया जी, यही तो सर्कुलर है, यही तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में सर्कुलर है कि अगर आपके पास उसका स्टेट भी पता हो, कंप्लीट एड्रेस ना भी पता हो, तो वो स्टेट ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर करी जाती है, हमें पूरे एड्रेस की जरूरत नहीं होती। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? आगे देखो सर, गरिमा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है।
A car advertising agency, a registered person in Nagpur, Maharashtra, want to display the product of its client at the most prominent places in different states. ठीक है भाई. It took the right to use the space on hoarding mounted on fixed surface attached to earth situated in Udaipur, Rajasthan and in Gwalior, Madhya Pradesh from GN Enterprises registered in the state of Chhattisgarh. ठीक है भाई. सर ठीक, आगे देखते हैं सर. A car advertising agency has an exclusive right to use the space and also to manage the advertising on the hoarding. Exclusive right to use है सर. और सर वो अब आप देखो ये फिक्स्ड सरफेस अटैच टू अर्थ है सर. तो सर क्या ये सेक्शन 12(3) में चले जाएगा सर? इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाएगा. यस सर. तो सर ये भी सर्कुलर है सर. ठीक है, अभी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहले एक बार आ चुका है, जब अमेंडमेंट हुआ था तब ये सर्कुलर आ चुका था एग्जाम में, बट स्टिल अच्छा सर्कुलर है सर. सर अगर फिक्स प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स है आपके पास, तो सर इस केस में आप 12(3) सोचते हैं. अगर फिक्स सरफेस से रिलेटेड नहीं होता, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होता, तो आप 12(2) सोचते सर. इसका सर्कुलर मैंने बहुत अच्छे से करवाया है. मैंने सर्कुलर की अलग से वीडियो बनाई है भाई, सर्कुलर की वीडियो जाके देख लेना. ठीक है, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया. तो यहाँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? जहां जहां पर सर फिक्स्ड सरफेस है सर. तो फिक्स सरफेस हमारा कहाँ का है सर? उदयपुर राजस्थान और ग्वालियर एमपी सर. ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया. समझ आया? ये मेरे ख्याल से अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर कंप्लीट किया. इसके क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए. ऐसे ही आगे सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा और कंसेप्ट भी याद दिलाते जाऊंगा. ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना. थैंक यू.